हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डायरी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे न्यू एडवोकेट एक्ट क्यों लाया गया है, ये जो टाउट या फिर दलाल का जो ये सिस्टम है ये क्या है, कौन कौन से ऐसे लॉ हैं जो इस बिल में रिप्लेस किए गए हैं, यही सब हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि विंटर सेशन चल रहा है और इस विंटर सेशन के पहले ही दिन यानी 4 दिसंबर को लोकसभा में एडवोकेट अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और वो लोकसभा द्वारा पास भी किया जा चुका है। रही बात राज्यसभा की, तो राज्यसभा में ये बिल ऑलरेडी मॉनसून सेशन में जो 1 अगस्त को हुआ था, उस समय ये अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पेश किया गया था और उसी समय राज्यसभा द्वारा एडवोकेट अमेंडमेंट बिल को मंजूरी मिल चुकी थी। ये बिल पास किया जा चुका है। अब हम जानेंगे कि इस बिल का मेन पर्पस क्या है। वीडिंग आउट डाउट्स फ्रॉम द लीगल सिस्टम, यानी सपोज अगर आपका कोई मामला चल रहा है, आपका कोई लीगल इशू है और आपको किसी वकील की ज़रूरत है, तो ऐसे में हमें या आम जनता को कानून की कोई समझ नहीं होती, उन्हें ये समझ नहीं आता कि हमें किस वकील के पास जाना चाहिए। तो ऐसे में ये जो टाउट्स होते हैं यानी कि ये जो दलाल होते हैं, वो इस तरह के लोगों को एक पर्टिकुलर एडवोकेट को रेफ़र करते हैं। इसमें प्रॉफिट तो दोनों का होता है, क्योंकि ये जो टाउट्स हैं, ये जो दलाल हैं, ये जनता को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। एक्सप्लॉइट इन द सेंस, मान लीजिए कि किसी वकील की फ़ीस 30,000 है तो वो उसको 40,000 बोल देते हैं और जो एक्स्ट्रा के 10,000 रुपये होते हैं वो उनके जेब में जाते हैं। तो इन्हीं दलालों को हटाने के लिए नया बिल यहाँ पे लाया गया है। इसके साथ साथ इंडिया में जो 2 कानून ऑलरेडी बने हुए थे, जैसे कि लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 और एडवोकेट एक्ट 1961, ये जो कानून थे ये अब इस न्यू अमेंडमेंट बिल से रिड्यूस किए जाएंगे। अब ये दोनों कानून हटाने के पीछे क्या पर्पस था? हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, इनका कहना है कि ये जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है ये बहुत ही पुराना है, अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया कानून है, आज के दौर में इसका कुछ काम नहीं है, तो ऐसे यूजलेस कानूनों को हटा देना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। कांग्रेस एमपी कार्ति चिदम्बरम ने इस बिल का स्वागत किया है और कहा है कि हमारी सोसाइटी में एजुकेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से कई लोग लीगल सिस्टम में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं लीगल सिस्टम भी इतना कॉम्प्लेक्स है कि जिसकी वजह से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो पार्लियामेंट में सभी का यही कहना था कि ये जो दलालों का सिस्टम है उसे हटा देना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो 2 कानून हटाए गए ये बेसिकली क्या थे। द लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट जो था वो 1880 में इन्फोर्स में लाया गया और सबसे पहले इसको वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, ओडिशा, दिल्ली में लाया गया था। इस एक्ट के सेक्शन 2 में लीगल प्रैक्टिशनर की टर्म को डिफाइन किया गया है, जिसमें एडवोकेट्स, वकील और अटॉर्नी ऑफ द एनी हाई कोर्ट को लीगल प्रैक्टिशनर माना जाएगा। इसी के साथ साथ इस सेक्शन में टाउट्स के टर्म को भी डिफाइन किया गया था। उस वक्त अंग्रेजों को भी ये पता था कि मिडल मैन जो है सिस्टम के अंदर है, लेकिन उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और ना ही उसे हटाने का कोई प्रयास किया गया था। अब हम बात करते हैं दूसरे कानून की, जो कि रिपेल किया गया है, द एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961। तो देश के जितने भी एडवोकेट्स हैं उनको गवर्न करने के लिए एक सिंगल कानून की आवश्यकता थी। इसीलिए द एडवोकेट ऑफ 1961 वाज पास्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू क्रिएट अ सिंगल एक्ट टू रेगुलेट द लीगल प्रोफेशन। इस एक्ट ने लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट को रिपेल किया था मेजॉरिटी ऑफ प्रोविजन में। एडवोकेट एक्ट के पहले देश में 3 कानून चल रहे थे जो एडवोकेट्स को गवर्न करने के लिए बनाए गए थे, जिसमें लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट, बॉम्बे प्लीडर एक्ट और इंडियन बार काउंसिल एक्ट का समावेश था। लेकिन इसमें कोई एक यूनिफिकेशन नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए इन सबको रिपेल किया गया और एडवोकेट एक्ट 1961 को लाया गया था लीगल प्रोफेशन रेगुलेट करने के लिए। लेकिन 1961 में कुछ कानून मिसिंग थे, ऐसे सरकार को लगा, तो उन्होंने न्यू अमेंडमेंट लाने का सोचा। तो अब ये नया बिल क्या कहता है ये देखते हैं। नया बिल कानून तो बन चुका है, राज्यसभा और लोकसभा में ये पास हो चुका है। जैसे प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाएगा तो ये कानून बन जाएगा। अब हम ये जानेंगे कि इस नए बिल में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, किन किन चीजों को ऐड ऑन किया है, ये जानते हैं।
तो इसमें सेक्शन 45 को ऐड किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन इलीगली प्रैक्टिस करता है, यानी उसके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए एज ए एडवोकेट, तो ऐसी स्थिति में अगर वो प्रैक्टिस करता है या कोर्ट के समक्ष अपीयर होता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। इसी सेक्शन में टाउट्स को भी ऐड ऑन किया गया है, क्योंकि वो भी अलाउ नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो भी एलिजिबल नहीं है, वो एडवोकेट्स नहीं है। इसीलिए इसमें सेक्शन 45A का भी एक प्रोविजन रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उनको एक लिस्ट बनानी होगी, जिसमें दलालों की पूरी इंक्वायरी करने के बाद एक लिस्ट पूरी मेंशन करनी होगी उनको, और उस लिस्ट को हर एक कोर्ट में लगाया जाएगा ताकि पब्लिक को ये पता चले कि ये व्यक्ति दलाल है और वो उनके पास नहीं जा सके। इसके साथ साथ इन टाउट्स को, इन दलालों के लिए सजा का भी प्रावधान रखा गया है, जिसमें 3 महीने की सजा, 500 रुपए का फाइन या फिर दोनों हो सकता है। तो इस तरह से पुराने एक्ट को हटा के नए कानून को यहाँ पे लाया गया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नया बिल क्या है, क्यों ये कानून लाया गया, किन किन चीज़ों को रिप्लेस किया गया है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।